कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लैंग्वेज को समझने के लिए। जो सॉल्व एग्जाम्पल है आपके मॉड्यूल के, उसी के साथ शुरू कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 25 पे चले जाते हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन सिंगल कैश फ्लो का है या फिर मल्टीपल का है, एन्युटी का है, क्या है देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, यू हैव इन्वेस्टेड 3000 रुपीज़ इन 2 ईयर इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे 2 ईयर आपका एन है। दैट पेज यू 12% पर एनम, ये आपका आर है। और कंपाउंडिंग का फ्रीक्वेंसी नहीं बताया, तो इसको हम एज्यूम करेंगे ये कंपाउंडेड एनुअली है, CI एनुअली। कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे देखो, आप पैसा कितनी बार पे कर रहे हो, इस चीज़ को ढूंढ लो। तो देखो यहाँ पे बोला है कि यू इन्वेस्ट 3000, एक ही बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ऐसा नहीं बोला है कि ईच ईयर, हर बार, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो ये एक बार इन्वेस्ट करने का क्वेश्चन है। दैट मीन्स ये सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, और दे आर आस्किंग फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू मतलब आपको क्या ढूंढना है, अमाउंट ढूंढना है। सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से भी सॉल्व हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से। तो प्रिंसिपल है आपका 3000, फिर ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ है 1 + 12 डिवाइड बाई 100 रेस्ट टू 2। ब्रैकेट को कर लेते हैं सॉल्व। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 1.12 रेस्ट टू 2। इसको कैलसी पे कैसे सॉल्व करना है, जो ब्रैकेट आया है उसको कैलसी पे कैसे सॉल्व करना है, 1.12 इंटू इक्वल टू ख़त्म। जो आंसर आया है आपका वो रहेगा कुछ इस तरीके से, और उसको मैं कैलसी पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3000 से। तो मेरा आंसर कुछ आ रहा है 3763.2। ये रहा मेरा आंसर। ये मिला मेरे को अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से मुझे मिल गया अमाउंट। तो दिस इज़ द ओनली फ्यूचर वैल्यू, इसी को फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं। अब इसी को लिखने का तरीका, मतलब इस फॉर्मूला को, ये जो फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिखा है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है। तो वो जो फॉर्मूला लिखा है, इसको कुछ अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स एट R% फॉर n पीरियड इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। देखिए ये सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है, इसलिए फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स नहीं लिखे, सिर्फ फ्यूचर वैल्यू फैक्टर लिखा है। और जो आ रही है फ्यूचर वैल्यू, उसको सिर्फ फ्यूचर वैल्यू लिखा है, ना कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। डन। तो ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। फिर फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू की जगह 3000 को रिप्लेस कर देते हैं। फिर वापस ये जो चीज़ है, ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है, 1.2544 इज इक्वल टू 3763। ये रही आपकी फ्यूचर वैल्यू। दैट्स इट। लिखने का तरीका अलग है, लेकिन आंसर सेम है, लॉजिक सेम है, क्वेश्चन भी सेम है। इसी क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता था। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ 3000 रुपीज़ आफ्टर 2 ईयर्स इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड 12% पर एनम। सेम आंसर आएगा, ठीक है। लैंग्वेज चेंज भले ही हो, आंसर सेम रहने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहे देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 26 आपका यहाँ पे, फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹500 मेड एन्युअली। यहाँ पे एन्युटी वर्ड भी यूज़ कर लिया और 500 मेड एन्युअली भी बोल दिया। फ्रीक्वेंसी कैसा है, तो भाई साल में एक बार भरेंगे। फॉर 7 ईयर्स, कितने दिन भरेंगे, 7 साल। एन यहाँ पे मिल गया आपको 7 ईयर्स। उसके बाद एट द इंटरेस्ट रेट 14% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। 14% का इंटरेस्ट मिलेगा और वो साल में एक ही बार कंपाउंडिंग होगा। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। यहाँ पे देखो एन्युटी का क्वेश्चन है, उसके बाद में एन्युटी का जो वैल्यू है वो कितना है, 500 रुपया है। कितने दिन करना है, तो बोले 7 ईयर्स, और आर जो है वो 14% है। डन। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है, ये पेमेंट कब कर रही है ये नहीं बताया है। तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो ये क्वेश्चन बन जाता है एन्युटी रेगुलर का। ये क्वेश्चन बन गया एन्युटी रेगुलर का। तो चलिए मैं नोटेशंस कर लेता हूँ। एन्युटी है मेरे पास 500 रुपया, आर कितना है मेरे पास 14% पर एनम, CI एनुअली। उसके बाद में एन कितना है 7 ईयर्स। तो मुझे जो ढूंढना है वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ढूंढ के लाना है। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिख लूँगा मैं, एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स R% एंड एन टाइम पीरियड, कॉमा एन टाइम पीरियड।
इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी। इस तरीके से मैं फॉर्मूला लिख लूँगा। अगर इसका एग्जाम्पल आपने नहीं देखा है, पहले ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, 16 नंबर का वीडियो है जहाँ पे मैंने बताया है कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसमें एन्यूटी को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो बता दिया है। तो ये रहा फॉर्मूला, वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। 500 रुपया मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर्स, आर है 14%, एन है 7 ईयर्स और फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इंटरेस्टिंग सा बात है कि ये एन्यूटी रेगुलर का क्वेश्चन है, तो 7 बार भले ही आप पैसा भरोगे, जो आखिरी इंस्टॉलमेंट भरने वाले हो वो जब पैसा वापस लेना है उसी दिन भरने वाले हो, तो उस दिन का तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बरोबर। तो जितना भरोगे उतना ही वापस आएगा, तो फिलहाल उसको साइड में रख देते हैं। अब बताइए एक्चुअली कितने दिन का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो पहले साल के आखिरी से अगर भरना शुरू करते हैं तो 7 बार अगर भरोगे तो उसमें से 6 इंस्टॉलमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आखिरी वाली पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर्स निकालने के पहले एक एडजस्टमेंट कर लेते हैं। आपको 6 साल का इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी आप 6 साल का कैलकुलेट कर लीजिए, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स आप 6 साल के कैलकुलेट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। तो कैलसी पे आपको देखना है, यहाँ पे n अगर 7 है और आपको 6 साल का ही कैलकुलेट करना है, आपका n अगर 7 है रेगुलर के लिए सॉल्व करना है, तो आपको एक्चुअली 6 ईयर्स के ड्यू वाले सॉल्व करना है। तो कैसे, 1.14 इंटू 1.14 इंटू स्टेप नंबर 7 तक जाइए आप। तो आपके स्टेप नंबर 7 आने के बाद आपके कैलसी पे दिखाई दे रहा रहेगा 2.1949 एंड आगे समथिंग समथिंग। अब प्रेस करिए GT प्रेस करने के बाद आपको दिखाई दे रहा रहेगा 8.59। अब इसमें ऐड कर लीजिए आपका फैक्टर 1.14 और ऐड करिए 1। ये 1 ऐड कर रहे हैं हम उस चीज़ का जब n एक कम कर दिया था हमने, तो मेरा एन्यूटी फैक्टर आया है, फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर आया है 10.73049। अब इसको 500 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए आंसर क्या आता है, इंटू 500, तो 5365.24 ये मेरा आंसर आया है और वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है इसके साथ। तो कैलसी पे एक बार अगर आदत हो जाए आपको तो समझ जाएगा कि बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, और पूरा चैप्टर किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो उनका फॉर्मूला अलग था, उस फॉर्मूला को मैंने देखा भी थी, इग्नोर कर दिया, ये जो फॉर्मूला लिखा है, येट वी आर हैविंग द सेम आंसर। डन। कैलसी पे सॉल्व करो इस वाली चीज़ को, आसान गिरता है। डन, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 27, एग्जाम्पल नंबर 27। चलिए क्या है, 200 इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अंडरलाइन दैट, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड में है और हर महीने में है। तो ये एन्यूटी रेगुलर है, एन्यूटी भी है और रेगुलर भी, ये दोनों चीज़ें यहाँ से समझ गए। और एन्यूटी कितने का है, 200 का है। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको, 6% पर ईयर, कंपाउंडेड मंथली। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट और कंपाउंडिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट, जो एन्यूटी आप भर रहे हो हर महीना और जो कंपाउंडिंग हो रहा है वो भी मैच कर रहा है। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, दोनों ही मंथली है, ठीक है, तो दोनों ही मंथली है। तो यहाँ पे आर को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पेमेंट जो है वो दे के रखा है मंथली ओनली। तो व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्यूटी आफ्टर 10th पेमेंट, 10 पेमेंट करने के बाद इस एन्यूटी का फ्यूचर वैल्यू क्या रहेगा। तो अगेन वी आर इग्नोरिंग दिस पार्ट, इसको इग्नोर कर दीजिए। लेट अस ट्राई विथ माई मेथड। शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे मिल गया है एन्यूटी कितना है, 200 है, और ये एन्यूटी रेगुलर है। उसके बाद में आर जो है उसको एडजस्ट करके लेना पड़ेगा आपको मंथली के लिए। तो आर जो दिया है वो हर साल के लिए दिया है, तो आर को एडजस्ट कर लेते हैं, 6/12 कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 0.5%, 0.5% पर मंथ, ठीक है। और एन कितना है, 10 मंथ्स। डन, द डेटा इज रेडी। नाउ लेट अस राइट डाउन द फॉर्मूला। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आएगा, एन्यूटी मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर्स आर परसेंटेज फॉर एन पीरियड
इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब देखो ब्रैकेट में मैंने R% लिखा है, पर एनम वगैरह नहीं लिखा है, उस चीज़ की तरफ भी ध्यान देना। तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ें एडजस्ट कर ली है। तो यहाँ पे 200 मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स 0.5% एंड 10 मंथ्स इज इक्वल टू कितना। अब हमारा काम जो है वो कैलसी पे इसको सॉल्व कर लेना है। ये वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व कर लीजिए कैलसी पे। तो 0.5% का फैक्टर कितना आएगा देख लेते हैं। तो 0.5% का फैक्टर निकालने के लिए आपको कुछ इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। 0.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लेना है पहले। जो एकदम एक्सट्रीम राइट में मैंने लिखा है, आपके स्क्रीन के एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो दिखाई दे रहा रहेगा उसको सॉल्व कर लेना है। तो 0.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, तो ये वैल्यू कुछ हो जाएगा इस तरीके से 1.005। ये आ गया आपका फैक्टर। अब फैक्टर का जो पावर है वो है 10th पावर। अब रेगुलर के लिए सॉल्व करना है, इसलिए ध्यान रखें आपका स्टेप नंबर जो है 10 तक जाना है। स्टेप नंबर 10 तक जाना है। स्टेप नंबर n शैल बी इक्वल, यहाँ पे रेगुलर के लिए सॉल्व करना है तब। तो किस तरीके से कर रहे हो देखो, पूरा कैलसी क्लीन कर लो, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। 1.005 इंटू स्टेप नंबर 10 तक जाइए इक्वल टू करते हुए, इक्वल टू इतनी बार करिए कि आपका स्टेप नंबर 10 दिखे। नहीं ध्यान में आया होगा तो फिर से देखो 1.005 इंटू, अब इक्वल टू दबाते जाना है जब तक आपको स्टेप नंबर 10 ना दिखाई दे। चलिए तो स्टेप नंबर 10 दिख रहा है और वहाँ पे कुछ डिस्प्ले में वैल्यू आ रहा है 1.04591। अब GT प्रेस कर लीजिए तो कुछ वैल्यू दिखेगा। GT प्रेस करने के बाद GT पे वैल्यू दिखेगा 8.22। अब इसमें ऐड कर लीजिए आपका फैक्टर 1.005, इसको ऐड कर लीजिए और आखिरी में एक एडजस्टमेंट कर लीजिए +1। तो आपका जो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर है वो दिखाई देगा 10.2280। मल्टीप्लाई करिए इसको 200 से, तो जो आंसर दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। डन। चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर आया है और उनका जो आंसर है फॉर्मूला से क्या वो सेम है। तो हमारा आंसर देख लो 2045.60 और उनका आंसर 2044, तो ₹1 का डिफरेंस है, दैट इज़ क्वाइट कंसिडरेबल। तो देखो हम लोगों ने फटाफट कैलसी पे सॉल्व कर लिया। इसका प्रैक्टिस कर लो, सॉल्व होते जाएगा, ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप ये समझा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 35 एक कर लेते हैं। 35 पे आ जाइए। 35 नहीं, 35 को जाने से पहले ये वाले भी सॉल्व कर लो। 29th वाला एक सॉल्व कर लेते हैं। 29th इज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी 28th वाला। 28th वाला क्या बोल रहा है क्वेश्चन का लैंग्वेज देख लो। Z इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एवरी ईयर एक चीज़ है और स्टार्ट कब हो रहा है, आज से शुरू हो रहा है। आज से हर साल के शुरुआत में कितने साल भरेगा, 10 साल भरेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दो चीज़ें बोली है, एवरी ईयर भी दिया है और आज से शुरू हो रहा है। तो ये क्वेश्चन है आपका ड्यू वाला, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। आज से पैसे भरते जा रहे हो और आपको फ्यूचर में पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का। रेट दिया है 8% पर एनम का, कंपाउंडेड एनुअली, और साल में एक बार पैसा भरने वाले। तो चीज़ें काफ़ी आसान हो गई आपके लिए। चलिए लिख लेते हैं, सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। एन्युटी कितना है, हर साल आप कितना भरने वाले हो, 10,000 रुपया। हर साल आप 10,000 रुपया भर रहे हो। ये एन्युटी ड्यू वाला क्वेश्चन है, ध्यान में रखें इसको। उसके बाद में जो रेट दिया है वो 8% पर एनम का है, कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और एन जो है वो है 10 ईयर्स। चलिए चीज़ें आसान है, देख लेते कैसे सॉल्व करना है। वापस से अपना फॉर्मूला लिख लिया, एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स R% n years इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। पुटअप कर दीजिए डेटा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स 8% और 10 साल। अब रहता है काम अपना कैलसी पे, इस चीज़ का कैलसी पे बस इतना सॉल्व करना है आपको।
चलिए किस तरीके से करेंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू सॉल्व करना है तो किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं। कैलसी ले लीजिए, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स पहले निकाल लेते हैं अपन। 8% का फ्यूचर वैल्यू फैक्टर रहेगा 1.08। अब इतनी बार मल्टीप्लाई करें, 1.08 आपका फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है, इनटू इक्वल टू करते जाए जब तक स्टेप नंबर 11 नहीं दिख जाता। स्टेप नंबर 11 नहीं दिख जाता, ये ड्यू का क्वेश्चन है, इसलिए जितना n है n+1 स्टेप नंबर देखना है आपको। ये ड्यू का क्वेश्चन है, n+1 स्टेप नंबर तक जाना है, तो इनटू इज इक्वल टू करते जाइए, 11 स्टेप नंबर दिखना चाहिए और वहाँ पे वैल्यू दिख रहा रहेगा 2.1589। अब इसमें GT दबा दीजिए, यहाँ पे GT प्रेस करने के बाद आपको दिखेगा 14.5654। इसमें आपको ऐड करना है आपका फैक्टर 1.08, तो आपको ये वैल्यू दिखाई देगा यहाँ पे 15.6454, ये वैल्यू दिखना चाहिए। नाउ मल्टीप्लाइड बाय 10,000, कैलसी पे भी कर लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 10,000 इक्वल टू, तो आंसर आएगा आपका 156,454.8746। तो ये एग्जैक्टली सेम आ रहा है, देखिए आंसर। डन, आई होप ये समझा होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू का। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 35।